तो मेष राशि वालों, जुलाई 2026 धरती थर थर कांपेगी, क्योंकि 5 भयानक घटनाएं इस जुलाई के महीने में आपके साथ होने वाली है। इस जुलाई के महीने को मामूली मत समझना, क्योंकि साथियों 4 अधूरे सपने भी इस जुलाई के महीने में आपके पूरे होने वाले हैं। सितारों की बदलती चाल आपके सोए हुए नसीब को जगाने वाली है। अगर आज इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो साथियों जुलाई महीने के अंत में आपको रोना पड़ सकता है, और फिर बाद में आप ही कहेंगे कि काश ये वीडियो मैंने पहले देख ली होती तो जुलाई का महीना मेरे लिए भी वरदान साबित हो जाता। क्योंकि साथियों इस महीने 5 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं साथियों। और साथियों जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, चाहे पैसा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे घर बार हो साथियों, वो चीज अब आपको इस जून के महीने में मिलने वाली है। लेकिन अगर आपकी एक छोटी सी भी गलती हो गई और आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो साथियों जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। क्योंकि साथियों शनि वक्री होने वाले हैं और बुध भी वक्री होने वाले हैं। और जब शनि बुध वक्री होते हैं साथियों तो कई चीजों से हाथ भी धोना पड़ सकता है साथियों। लेकिन मेष राशि है आपकी, आप कभी भी हार नहीं मानते साथियों। पिछले 6 महीनों ने आपको प्रॉपर रूप से साथियों तड़पाया है, छोटी छोटी चीज के लिए आपको तरसाया है साथियों। जब आपको सबसे ज्यादा अपने अपनों की जरूरत थी तब साथियों आप अकेले रहे। आप साथियों जब सहारे की जरूरत थी तब भी आप अकेले खड़े रहे। लेकिन साथियों आपने तो सबको सहारा दिया, आपने तो सबको किनारा दिखाया। लेकिन लोगों ने क्या किया, आपके अपनों ने क्या किया? इन 6 महीनों में आपको मझधार में खड़े रखा। पिछले 6 महीनों में साथियों आपने बहुत कुछ खोया है, कुछ ऐसा कीमती खोया है जिसने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। किसी ने अपना प्रेम खोया, किसी ने अपनी संपत्ति खोई, तो किसी ने अपने चेहरे की मुस्कान तक खोई है साथियों, किसी ने आस तक खो दी। लेकिन साथियों आप फिर भी नहीं टूटे, आप फिर भी मजबूत रहे। अगर आपने कुछ ना कुछ खोया है तो कमेंट मुझे जरूर बताना, क्योंकि साथियों खोया क्यों है मैं वो भी बताता हूं। शनि का 12वें भाव में उपस्थित होना और साथियों ग्रहों की बदलती चाल, शनि की जो 7.5 लगी है उसने आपको प्रॉपर रूप से साथियों टेस्ट करा है, और शनि अभी भी आपको टेस्ट कर रहे हैं। और ये महीना भी साथियों परीक्षा प्रॉपर आपकी ली जाएगी। लेकिन आपकी एक छोटी सी सावधानी, सतर्कता, सावधानी आपको वो चीज दिलवा देगी जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे हैं। साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर सीधा आप व्हाट्सएप करिए और आप सीधा मुझसे जुड़ जाएंगे साथियों। और आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं साथियों। बस केवल आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथियों लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। इस जुलाई के महीने में शनिदेव आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो आइए साथियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथियों कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और अब ये बात आपके लिए प्रॉपर साबित होने वाली है। क्योंकि साथियों जो सालों से आप भगवान के आगे रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, अब साथियों भगवान ने भी आपकी सुन ली है। आपके राशि स्वामी है मंगल। मंगल धन के भाव में उपस्थित है साथियों, धन के भाव में, वाणी के भाव में और फैमिली के भाव में। और जब मंगल यानी कि सेनापति वहां पर है साथियों तो बड़ी हलचल तो मचाएंगे ही मचाएंगे। इस महीने तैयार आपको रहना पड़ेगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या इस महीने खुशियां मिलेगी, कौन से अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं, और साथियों कौन से झटके लगने वाले हैं, कैसे बचेंगे उन झटकों से, क्या उपाय आपको करना पड़ेगा। क्योंकि केवल एकमात्र छोटा सा उपाय भी कर दिया तो शनि की यह 7.5 आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। कहते हैं कि शनि की 7.5 में अगर इंसान कुछ खास उपाय कर ले, कुछ निश्चित अनुशासन में अगर अपने जीवन को चला ले,
तो शनि की साढ़े साथी उसे रंक से राजा बना देती है। जी हाँ साथियों, उसे फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा देती है। तो अब वो चीज आपके साथ भी होने वाली है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइएगा साथियों। बड़े सपने नहीं दिखाऊंगा, सीधा प्रैक्टिकल तौर पर बताऊंगा, क्योंकि जो जो प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि ये समय उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए विस्तार से बताता हूं। देखिए साथियों, मेष राशि सबसे पहले 5 जुलाई को आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि 5 जुलाई को शुक्र जो कि गुरु के साथ युति बनाकर बैठे हैं, गुरु बुध के साथ, वही शुक्र जो कि चौथे भाव में थे वो अब पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव में जब से साल शुरू हुआ है तब से केतु की मौजूदगी है। पंचम भाव में जब से केतु आए हैं साथियों, जब से साल शुरू हुआ है जनवरी से दिसंबर, जनवरी से केतु वहीं पर है। और केतु ने क्या किया? केतु ने आपके प्रेम संबंधों पर भी इफेक्ट डाला। जितना आप प्रेम करते हैं उतना आपका प्रेमी आपसे प्रेम नहीं करता। जितना आप एफर्ट लगाते हैं एक तरफा, उतना आपका प्रेमी भी आपसे नहीं कर पा रहा था। बस केवल आप दिए जा रहे थे, प्रेम, समय और अपना धन सब कुछ दिए जा रहे थे, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन जब शुक्र यहां पर आएंगे केतु के साथ, तो जो केतु की नेगेटिविटी है वो खत्म होने वाली है। और अब शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो प्रेम संबंधों में काफी अच्छे आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। जो जीवन साथी या जो प्रेमी आपसे पहले सही से बोल नहीं रहा था, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था, आप जो स्ट्रेस में जी रहे थे कि यार मेरा जीवन साथी मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा है, मैं अकेला पड़ गया हूं, मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, वो चीजें अब इस महीने समाप्त होने वाली है। शुक्र का यहाँ मौजूद होना केतु के साथ आपके जीवन में अब थोड़े से रंग खिलाएगा साथियों। अब आपका ध्यान थोड़ा सा साथियों अच्छी चीजों में लगने वाला है, आपका आकर्षण बनने वाला है साथियों। और यह चीज इतनी अच्छी होगी कि जो डीमोटिवेट आप थे, जो साथियों आप अलगाव महसूस कर रहे थे, एकांत में जीना पसंद कर रहे थे, अब उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। लेकिन साथियों यहाँ पर संतान का भाव भी था, संतान को लेकर भी चिंताएं बनी हुई थी प्रॉपर तरीके से, अब वो चिंताएं भी संतान को लेकर समाप्त होगी शुक्र जब यहाँ पर आएंगे। सावधानियां भी है साथियों, वीडियो के अंत में आपको सावधानी भी बताऊंगा। लेकिन मेष राशि वालों जरा मुझे बताओ कि जब से ये साल शुरू हुआ है और जब से ये शनि की साढ़े साथी लगी है, एक खड्डे से बाहर आते, जी हाँ आप खड्डे में गिर गए थे, यानी कि जो मुसीबतों का खड्डा था आप उसमें गिर चुके थे, उससे बाहर आने के लिए आपने महीनों महीनों लगा दिए, जैसे तैसे सब कुछ त्याग कर आप उस खड्डे से, उस मुसीबत से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए आपने चैन की सांस लेना चाहिए, लेकिन अचानक से जैसे ही चैन की सांस ली, अचानक से एक और खड्डे में आप गिर गए। फिर वापस से आप वही 9 2 11 करने लग गए, आप वापस से उस खड्डे से बाहर निकलने की कोशिश करने लग गए। महीनों हो गए, फिर वापस से उस खड्डे से बाहर निकलने की आपने कोशिश करी, कामयाब भी हुए, चैन की सांस ली वापस से। लेकिन चैन की सांस कहाँ लेने दे रहे थे आपके ग्रह सितारे शनिदेव? आपको वापस एक और खड्डा मिल गया, आप वापस उसमें गिर गए साथियों। ये मुसीबतें आपको छोड़ ही नहीं रही थी, एक से बाहर निकलो दूसरी तैयार बैठी थी साथियों। इतनी परेशानियां कोई और नहीं झेल सकता आपके अलावा। आप एक ऐसे व्यक्ति है मेष राशि के, अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में मुझे बताओ, मुझे करेक्ट करो कि हाँ आपके साथ ये हो रहा था, मुझे बताना जरूर कि ये सब चीजें मेरे साथ हो रही थी। एक उलझन से बाहर निकले दूसरी उलझन पैदा हो जाती है, एक कर्ज से बाहर निकले दूसरा कर्ज लेना पड़ जाता है, ऐसा बहुत बार हुआ है साथियों। और यूं कहूं मेष राशि वालों कि वह जो दुख, वह जो परेशानी है वो कोई समझ भी नहीं पा रहा था। यूं तो कहने के लिए आपके घर परिवार में बहुत सारे लोग हैं, दोस्त बहुत होते हैं आपके, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। सबको यही लग रहा था कि यार आप तो बहुत मजबूत हैं, क्योंकि आप हैं मेष राशि के सेनापति, आपके राशि स्वामी हैं, आप किसी के आगे झुकते नहीं है। लेकिन क्या करो, झुकना पड़ा। पिछले लगभग जब से शनि की साढ़े साती हुई, आपको झुकना पड़ा, जहां गलत नहीं थे वहां भी झुकना पड़ा। इसके अलावा जहां आपकी वैल्यू नहीं हो रही थी वहां भी आपको जाना पड़ा, मजबूरी में जाना पड़ा। जो पसंद नहीं था वो भी आपको करना पड़ा, जो खाना पसंद नहीं था वो भी मजबूरी में खाया आपने, जहां जाना पसंद नहीं था वहां भी गए हो आप, जिस इंसान से बोलना पसंद नहीं था उससे भी बोलना पड़ा। ऐसा हुआ है आपके साथ। जब से यह साढ़े साती शुरू अगर हुई है
अगर ये सब चीजें आपके साथ हुई है तो कमेंट में मुझे बताओ साथियों। लेकिन जुलाई का महीना कुछ और संकेत दे रहा है साथियों। क्यों दे रहा है उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। देखिए साथियों, सबसे अगली बात करूंगा 7 जुलाई को बुध कहाँ है। अभी बुध गुरु के साथ है चौथे भाव में, लेकिन यही बुध चलेंगे वक्री चाल यानी उल्टी चाल। जो मिथुन से कर्क में आए थे वही कर्क से वापस से मिथुन में जा रहे हैं। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है साथियों तो उसका परिणाम बहुत ही कड़वा हो जाता है। अब बुध जब वक्री होकर आपके तीसरे भाव में जाएंगे, पराक्रम के भाव में जाएंगे, तो आपको चिंताएं थोड़ी ज्यादा हो सकती है। छोटी छोटी चिंताओं का आपको साथियों बोझ लगने लगेगा। छोटी छोटी बातें दिल पर लग सकती है। कोई भी कुछ कहेगा तो आप उसे दिल पर लगा लेंगे। किसी ने कुछ कह दिया तो घंटों दिमाग में, महीनों दिमाग में वही बातें चलेगी। तो थोड़ी ये चीजें ज्यादा हो सकती है जो आपको अपने गोल्स से, अपने लक्ष्य से, अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, रातों की नींदें उड़ा सकती है। तो मेष राशि वालों, कहूंगा बस इतना ही कि केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या कर रहा है, उससे आपको बिल्कुल भी मतलब अब नहीं रखना है। ये बात ध्यान रख लेना। इसके अलावा मेष राशि, आपने सबको संभाला है, आपने सबको संभाला है। आपने अपने परिवार को भी संभाला, अपने प्रेमी को संभाला, अपने दोस्तों को संभाला, पड़ोसी तक को संभाला, अनजान लोगों को तक सहारा दिया आपने। लेकिन उन लोगों ने क्या करा, जरा बताइए, आपके लिए क्या करा उन लोगों ने? उन लोगों ने आपके लिए ही खड्डा खोदा है साथियों। जो मुसीबतों के खड्डे में आप गिर रहे थे ना, मैंने थोड़ी देर पहले जो बातें बताई, वो खड्डा खोदने वाले कोई और नहीं थे, यही लोग थे जिन्होंने आपको संभाला। माफ कीजिए, जिनको आपने संभाला। लेकिन साथियों ध्यान रखिए कि अब थोड़ा सा खुद का सोच लीजिए, खुद की खुशियों का सोच लीजिए। इस जुलाई के महीने में जो पसंद आए वो खाना है आपको। मन पर काबू नहीं करना है, मन को घोट घोट कर नहीं जीना है। अपने सपनों की, अपनी इच्छाओं की आपने पिछले कुछ महीनों में बलियां दी हैं। जिम्मेदारियों के चलते आपने अपने सपनों के गले घोटे हैं। लेकिन बस बहुत हो गया। क्यों गले घोटना? आपके राशि स्वामी है मंगल, और मंगल को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप घुट घुट कर जिए। आपको जो पसंद है आप वो करिए, नहीं करेंगे तो आपके स्वामी उधर आपको दुष्परिणाम देंगे। इसलिए जो पसंद आता है कर दीजिए। मत सोचिए कि कितना खर्चा हो सकता है, कौन रूठेगा, मैं ये कर दूंगा तो कहीं वो रूठ ना जाए, वो मुझसे अलग ना हो जाए। ये चिंता करने का अब काम नहीं है साथियों। आपने अपने मन को बहुत माना, लेकिन अब मन को मानकर जीने की आपको जरूरत नहीं है। जो चीजें पसंद थी, चाहे प्रेम हो, चाहे खाने की वस्तु हो, चाहे कोई जगह हो, उसको आपने त्यागा है पिछले कुछ समय में। अगर ऐसा करा है तो कमेंट में मुझे बता दो कि हाँ ये सब मैंने करा है साथियों। अब आगे आने वाले जो समय है उसमें बुध जाएंगे, तो बुध का मैंने बता दिया है। कुछ सावधानियां हैं वो भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन अब 16 जुलाई को सूर्य जाने वाले हैं कर्क राशि में, और सूर्य जाएंगे साथियों गुरु के पास। गुरु जो कि स्वयं की राशि में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, सुख सुविधाओं के भाव में। पिछले कुछ टाइम में कुछ चीजों की खरीदी आपने करी है, सुख सुविधाओं में आपकी बढ़ोतरी हुई है, जरूर हुई है। लेकिन अब यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे। सूर्य जब कर्क राशि में पहुंचेंगे गुरु के साथ, तो साथियों यहाँ पर सावधान होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? सबसे पहले आपकी माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा प्रभाव इसका पड़ सकता है। सूर्य का यहाँ पर आना माता के स्वास्थ्य पर प्रभाव कर डाल सकता है। इसके अलावा साथियों, सूर्य का आपके चौथे भाव में आना, सबसे बड़ी बात, खर्चे बढ़ाएगा। खर्चे भर भर कर आप कर सकते हैं साथियों। आपको कुछ भी कम में नहीं जमेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए। आपकी भूख बढ़ सकती है। आप घर में, जहां आपका घर में 10,000 का काम है, वहां आप 20,000 का खर्चा कर सकते हो साथियों। कंट्रोल करिएगा। अगर आपको कार लानी है तो बजट में रह कर लाइए। मकान बना रहे हो तो बजट में रह कर बनाइए। कुछ भी साथियों ध्यान रखिएगा कि भावनाओं में नहीं बहना है। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिए कि 27 जुलाई शनिदेव वक्री हो जाएंगे। शनिदेव अभी बैठे हैं आपके 12वें भाव में, और जब शनि महीने के अंत में वक्री होंगे साथियों, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है मैंने आपको बताया। शनि जब वक्री होते तो अनुशासन और चाहिए। अभी खर्चों के भाव में बैठे हुए हैं। मैं सबसे साल शुरू हुआ है जब से मैं आपको यही कहता हूं कि खर्चों पर कंट्रोल करिए।
शनिदेव खर्चों के भाव में बैठे हैं 12वें भाव में, तो यहाँ पर अनुशासन बनाना है। खर्चे वहां नहीं करने हैं, खर्चे अच्छे वाले खर्चे करने हैं। यानी कि आपको अपने करियर के लिए खर्चा करना है, अपने दान पुण्य के लिए आप खर्चा कर सकते हैं, अपने आप के लिए खर्चा कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी खर्चा आपको नहीं करना है। बुरे कामों में सट्टा हो गया और जुआ हो गया, शराब हो गई, सिगरेट हो गई, इनमें खर्चा नहीं करना है, क्योंकि ये अननेसेसरी खर्चों से शनिदेव साथियों नाराज होते हैं। तो अब ये भी आपको और ज्यादा इस पर ध्यान देना पड़ेगा, वरना धन आना रुक सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मंगल है धन के भाव में। कहाँ है? धन के भाव, वाणी के भाव में और परिवार के भाव में। तो कुछ भी बोलो सोच समझ कर बोलो। आपका दिल तो वैसे बहुत साफ है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन क्या करें, आपके अपने ये नहीं समझते। आप साथियों इन दिनों कुछ ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाल जाएंगे कि जहां आप काम करते हैं, आपके घर परिवार में, वहां पर आपके शब्द गलत हो सकते हैं। आप भावनाओं में बहकर, गुस्से में आकर कुछ भी बोल सकते हैं साथियों। भले ही आपका मन साफ है, लेकिन आपके जो अपने हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि आपका मन साफ है, आप तो कुछ गलती से बोल रहे, वो नहीं समझेंगे। आपको साथियों गलत ठहरा लेंगे, आपको साथियों अलग कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वरना ये चीजें और उलझ सकती है। तो अपने मुंह पर थोड़ा सा ताला बांध कर चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वाणी की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये वही चीज है जिस समय पर आपको अपने मुंह पर काबू रखना चाहिए। अगर मैं आपके फैमिली की बात करूं तो फैमिली का भी ध्यान रखिएगा। मंगल जब परिवार के भाव में होते हैं तो साथियों परिवार में अगर कोई कुछ भी करता है तो आपके अनुसार अगर परिवार चलेगा नहीं तो आपको गुस्सा आ सकता है। कंट्रोल करिएगा। आपको अपनी उलझने और बढ़ाना नहीं है, आपको अपनी उलझने सही करना है। अब मैं साथियों करियर की बात करता हूँ। करियर के लिहाज से ये जो समय है साथियों, इसमें आपको गुरु की दृष्टि का काफी अच्छा साथ मिल रहा है। शुक्र भी आपके लिए काफी अच्छा योग बना रहे हैं, जिसके चलते साथियों करियर में अगर कहीं अटके हुए, कहीं फंसे हुए थे तो इस महीने उस चीज से आप बाहर निकल सकते हैं। कोई टॉक्सिक जॉब कर रहे थे, कोई ऐसा काम कर रहे थे जहां पर चिंता बहुत थी, वर्कलोड बहुत था, तो अब उससे आपको राहत मिलने वाली है। अब धीरे धीरे करके आप साथियों काफी अच्छी पोजीशन में आते हुए दिखाई देंगे। जो काम की चिंताएं लगी हुई थी काफी समय से, वो काम की चिंता धीरे धीरे खत्म होने वाली है और अब आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर आने वाला है। और जो साथियों आप आगे बढ़ना चाहते थे, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे थे जॉब के लिए, चाहे आप कंपटीशन की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, अब साथियों उसमें भी काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ सावधानी यहाँ पर है कि आपको भी भटकाने वाले मिल सकते हैं। राहु का प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कुछ लोग साथियों आपको भटका सकते हैं। आपको किसी की सुननी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। आपको जो करना है वो करते रहिए, सुनना नहीं है। आप जो करना चाहें करिए, लेकिन अगर साथियों भटक गए तो फिर साथियों ये समय बहुत गंदा हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा साथियों कहीं अचानक से कोई काम रुका हुआ था, फंसा हुआ था, तो वो काम आपका बन सकता है साथियों। आप साथियों किसी चीज में उलझे हुए थे तो किसी व्यक्ति के कारण, किसी पराये के कारण आपका वह काम बन सकता है, वो उलझन से आप बाहर आ सकते हैं। तो ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। कोई पैसा काफी टाइम से अटका हुआ था साथियों, तो मंगल का यहाँ पर आना धन के भाव में उस पैसे को आने के लिए साथियों जो भी दिक्कतें चल रही है वो खत्म करेगा और साथियों वो पैसा आने के मार्ग खोलेगा। राहु साथियों आपके धन के भाव यानी कि इनकम के भाव में, लाभ के भाव में राहु, जो कि कभी कभी अचानक से ब्रेक भी लगा देते हैं। लेकिन साथियों अब राहु का भी यहाँ पर मजबूत स्थिति दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल आपके धन के भाव में है। मंगल जब धन के भाव में आते हैं तो उधर राहु थोड़े से अच्छे परिणाम देना शुरू कर देते हैं। तो कमाई पर ज्यादा फोकस करिएगा, जितना हो सके। मन में एक ललक होनी चाहिए अब आपके कि मुझे तो केवल पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। जो इंसान मन में ठान लेगा अब उसका काम बनेगा ही बनेगा, वो पैसा कमाएगा ही, निश्चित रूप से कमाएगा। तो ये बात काफी अच्छी है आपके लिए। इसके अलावा साथियों स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, इस महीने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथियों जो चिंता तनाव आपके जीवन में पिछले 6 महीनों से चल रही थी, साथियों बुध का वक्री होना और शुक्र केतु का तो यहाँ पर युति बना हुआ है, लेकिन छठे भाव के जो स्वामी है साथियों बुध, वो वक्री जब होते हैं, जब छठे भाव के जो स्वामी है बुध वो वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे तो चिंता तनाव बढ़ सकता है साथियों। लोड कम लीजिएगा साथियों, कोई कुछ भी कहे ज्यादा आपको सोचना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब बुध वक्री होंगे साथियों
तो इस बात का ये भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा आपको अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखना है, खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखिए। पिछले कुछ टाइम में साथियों गैस एसिडिटी की समस्या बहुत हो रही थी आपको, क्योंकि बुध मंगल के साथ थे, गैस एसिडिटी की समस्या हो रही थी। इसके अलावा साथियों आपको आंखों से जुड़ा इन्फेक्शन हो रहा था, आंखों की आई साइट थोड़ी सी कमजोर लग रही थी, जलन जाले ये सब चीजें हो रही थी, रात्रि होते होते सर दर्द से फट रहा था। तो अगर ये सब हो रहा था तो कमेंट में जरूर बताना। अब इससे धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन शरीर का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा साथियों। अब आने वाले कुछ समय में साथियों ध्यान रखिए कि जो आपका करियर है साथियों, करियर के जो स्वामी है चंद्रमा, उसकी भी साथियों काफी अच्छी इस पूरे महीने दृष्टि पड़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन हाँ, शनि जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, वो लास्ट में जाकर जब महीने के वक्री होंगे तो साथियों ध्यान रखिए कि इनकम का जो आपको जो स्ट्रेस हो रहा था कि यार पैसा आ नहीं रहा था, पैसा टिक नहीं रहा था, जो काम अटके हुए थे वो काम पूरे हो जाएंगे, पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा निकालने में आप कामयाब रहेंगे। और जो प्रॉफिट आप साथियों काफी चिंताजनक थे प्रॉफिट को लेकर, अब वो प्रॉफिट भी होने वाला है, तो ये बात काफी अच्छा है शेयर मार्केटिंग में। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखिए कि आपके जो भाग्य के स्वामी होते हैं और वो काफी अच्छी स्थिति में है साथियों, भाग्य के स्वामी, और जब सूर्य उनके साथ मिल जाएंगे गुरु के साथ तो काफी अच्छे योग बन जाएंगे। सूर्य के साथ जब गुरु मिल जाएंगे मजबूत स्थिति में तो भाग्य दौड़ने वाला है, जो नसीब आपका साथ नहीं दे रहा था वो नसीब आपका साथ देने लगेगा। और साथियों स्वामी तो आपके धन के भाव में बैठे ही हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब उपाय की मैं बात करूं साथियों, तो उपाय इस महीने हनुमान जी के मंदिर जाइए, क्योंकि स्वामी मंगल बैठे हुए धन के भाव में, हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। और हनुमान जी के मंदिर जाकर साथियों आपको एक पान लेना है, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और साथियों एक गुलाब का फूल, ये अर्पित करना है हनुमान जी को। और हनुमान जी के वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। इसके अलावा ओम हन हनुमंते नमः, इस मंत्र का जाप सुबह सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात आपको करना है। अच्छे वस्त्र पहनकर आपको ये मंत्र का जाप डेली करना है। जब भी आप अपने घर से निकले काम वाम के लिए तो ये आपको मंत्र का जाप करते रहना है। इसके अलावा साथियों आप इस बात का ध्यान रखिए कि इस महीने कुछ सावधानी बहुत जरूरी है। कुछ लोग भटकाने वाले मिल सकते हैं, आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। कुछ लोग आपको भावनाओं में उलझाने वाले मिल सकते हैं, आपको उलझना नहीं है, कठोर बन जाना है, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाना है। बस इन 3 चीजों का बहुत ध्यान रखिए। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही।